तो अपन देख लेते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्यमंत्री क्या है, ये एक संवैधानिक पद है और राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और ये कार्यपालिका का मुखिया होता है। और फिर इस ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो भाग 6 में अध्याय 2 में, और अनुच्छेद है इसके 163 और 64 में, ठीक है। तो पहले देखते हैं 163, उसमें क्या लिख रहा है। उसमें लिख रहा है कि राज्यपाल की सहायता और उसके लिए सलाह के लिए होगा, ठीक है। इसमें अपन आगे देखें तो इसमें बोलता है कि राज्यपाल को उसके काम में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और सिवाय इसके कि जहां तक उसे उससे इस संविधान द्वारा या उसके अधीन अपने कृत्यों या उनमें किसी का प्रयोग अपने विकास से करने की अपेक्षा की जाती है, तो ठीक है। तो सीधी बात है यार, है ना। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री होगा और उसको हेल्प करने के लिए होगा, जहां तक कि उसको संविधान ने शक्ति दे रखी है। और अगर कोई मतलब कोई राय दे रहा है, क्या दे रहा है, उस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, ठीक है, कि राज्यपाल को उसने क्या राय दी है या नहीं दी है, ठीक है। तो यही है, और किसी न्यायालय में भी ये नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे चलें तो इसमें बोला है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो ऐसा कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो ये अपन ने देख ही लिया। पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, पर वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तो है, पर उनको सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि कोई राज्य की विधानसभा है तो कुल सदस्यों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, परंतु मिनिमम कितने हो सकते हैं, 12 से कम भी नहीं हो सकती। और ये कैसे पता है, 91वें संविधान संशोधन से, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर कोई दल बदल का मतलब दोषी पाया जाता है तो वो मंत्री भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो सदस्य तो रहेगा ही नहीं, पर वह मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ये कहाँ दिया है, 52वें संविधान संशोधन में। फिर ये कह रहा है विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है इन मंत्रियों की, ठीक है। तो ये तो ठीक है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। फिर वो आगे कह रहा है कि अगर आप अपना पद ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची के अनुसार दी दिलाई जाती है मंत्री को, ठीक है। जिसमें वो किसकी शपथ लेते हैं, पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। और अगर निरंतर 6 माह तक अगर कोई सदस्य नहीं है तो उसका मंत्री परिषद में मतलब उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चले तो आगे कहता है कि जो उनका वेतन है, वेतन भत्ते कौन तय करेगा किसी मंत्री की, तो विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगी। और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो वही होंगे जो अनुसूची 2 में दिए गए हैं, ठीक है। फिर 167वां आर्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कहता है कि मतलब मुख्यमंत्री है उसके कर्तव्य के बारे में बात करता है ये। तो वो कह रहा है पहला कर्तव्य क्या है, कि कोई प्रश्न है, कोई कार्य संबंधी कोई सूचना है, कोई निर्णय है, तो उनके बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि कोई मतलब राज्यपाल कोई जानकारी मांगे तो उसको देगा वो, ठीक है। और तीसरा कहता है कि जो कोई मंत्री है और उसने कोई निर्णय किया है पर विचार विमर्श नहीं कर रही है उस पर मंत्री परिषद, तो राज्यपाल ये अपेक्षा करता है कि उसकी बातों को रखवाए मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के समक्ष, ठीक है। तो ये इनके क्या है कार्य, मतलब उनके कर्तव्य हैं, ठीक है। फिर आगे देखें तो विधायी परंपरा क्या है। तो बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है वैसे तो, पर अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और उसे अपना बहुमत भी सिद्ध साबित करना होता है, ठीक है। फिर राज्य विधायिका में निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए वैसे तो, और जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था पिका है वह उच्च सदन का भी हो सकता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है, विधायक निर्वाचित होना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में श्री भैरों सिंह शेखावत थे, उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बने थे तो विधायिका के सदस्य नहीं थे, ठीक है। फिर आगे चलें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, ये तो ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री सदन में बहुमत होने तक अपने पद पर रहते हैं, और जब वो अपना सत्तारूढ़ दल अगर कोई अपना बहुमत खो देगा तो उन्हें उनके विरुद्ध या फिर कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनको त्याग पत्र देना होता है, ठीक है। और इनका कार्यकाल मोस्टली टाइम 5 वर्ष का ही होता है। फिर आगे चलें, पद स्थिति की बात करें
तो मुख्यमंत्री नीति आयोग का सदस्य होता है। किसका? नीति आयोग का। फिर राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, आयोजना बोर्ड का। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ठीक है। फिर क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष होता है। तो क्या क्या है? नीति आयोग का सदस्य होता है, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष भी होता है। तो ये अपन को याद रखना है। फिर आगे चले तो मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य होता है। अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। फिर राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का भी अध्यक्ष होता है, आर्थिक परिवर्तन सलाहकार का, ठीक है। राजस्थान फाउंडेशन का अध्यक्ष होता है। विधानसभा में सदन का नेता होता है। तो ये याद रखने हैं अपन को। फिर मंत्रिपरिषद निर्माण में तो मुख्यमंत्री केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन की जाएगी, लेकिन वास्तविकता में मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची और उनके विभागों के नाम राज्यपाल को सौंप दी जाती है, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये लिखा है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को गठन करेगा कौन? राज्यपाल। पर एक्चुअली में क्या होता है, वो खुद ही डिसाइड करता है ये इनको मिलना चाहिए, फिर वो राज्यपाल को दे देता है और वो नियुक्त कर देते हैं। फिर विभाग वितरण तो विभाग वितरण में मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, ठीक है। और अपने दल का मुख्यमंत्री की स्थिति उसे वास्तव में शक्तिशाली बनाती है। अपने दल में मुख्यमंत्री की स्थिति उसे वास्तव में शक्तिशाली बना देती है। और मुख्यमंत्री पर्याप्त शक्तिशाली होता है, लेकिन गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री कई प्रकार के संतुलन व समन्वय का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो हटाओ, इनको काम का नहीं है। पर विभाग वितरण याद रखना है कि वो ही करता है। फिर मंत्रियों की पद मुक्ति, ठीक है। तो वो क्या देखे ना, जैसे 5 वर्ष का होता है वैसे तो कार्यकाल किसी विधानसभा का, परंतु कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद को निम्न परिस्थितियों में त्याग पत्र देने की सलाह दी जा सकती है। यथा कोई मंत्री अत्य अत्यधिक कोई अस्वस्थ है, ठीक है। या फिर मनोकूल काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या फिर यदि मंत्री स्वयं त्याग पत्र ना दे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, ठीक है। तो ये सब कामों में वो कर सकता है। और मुख्यमंत्री अगर स्वयं त्याग पत्र दे देना तो मंत्री परिषद ही भंग हो जाएगी, ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। फिर मंत्री मंडल का संचालन तो मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल होती है। मुख्यमंत्री का दायित्व है मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। समस्त नीतिगत फैसले मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही मतलब एक छोटा रूप है और उसमें उसकी अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। और जो भी फैसले कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ वो करने हैं, तो उनमें मेन यही लेता है, ठीक है। फिर राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये तो अपन ने देखी थी अभी। फिर राजनीतिक दल के नेता के रूप में कार्य करता है। तो ये मुख्यमंत्री सरकार में शासन को नेतृत्व प्रदान करता है। दल का नेता होने के कारण दलीय हितों का भी ध्यान रखता है, ये अपन ने देखे थे। फिर सरकार के प्रमुख वक्ता के रूप में कार्य करता है। तो सरकारी नीतियों की घोषणा, निर्णय संबंध में स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री द्वारा ही दिए जाते हैं। और तो सीधी बात है, स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। फिर विधायिका संबंधी कार्य क्या है? तो मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य कार्यपालिका का है, लेकिन वो विधायिका में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सहमति व सलाह से ही इसकी जो भी विधेयक है वो मतलब इसकी सहमति और सलाह से ही रखे जाएंगे, ठीक है। फिर गैर सरकारी विधेयक तभी तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक मुख्यमंत्री की परिषद उसमें सहमति ना हो, ठीक है। क्योंकि वे बहुमत दल से संबंधित होते हैं, तो अपन को ये भी याद रखने हैं। तो अपन को ये सब फिर वित्त मंत्री द्वारा बजट विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है, पर मुख्यमंत्री पूरी प्रक्रिया से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये भी अपन को पता है। तो सब है। फिर शासन के मुखिया के रूप में तो प्रशासन के साथ संपर्क सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्यों के माध्यम से होता है, पर कई बार मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण शासकीय विभाग अपने अधीन रखते हैं, ठीक है। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, योजना व कार्मिक विभाग, तो ये सब अपने पास रख लेते हैं। फिर केंद्रीय प्रशासन संबंधी कार्य है। तो एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में जो कुछ निर्णय लेता है, जिस तरह से नीतियों का निरूपण करता है, उसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बनती है, सीधी बात है। और जनसंपर्क संबंधी कार्य भी करता है। तो ये तो मेंस के लिए हो गए। अब आगे चले अपने काम के। हीरालाल शास्त्री पहले थे, जन्म जॉबनेर में हुआ, ये काम का नहीं है, इसको हटा दो। प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत, ठीक है।
शांताबाई शिक्षा कुटीर 1935 अक्टूबर टोंक में, ठीक है। वर्तमान में क्या है, वनस्थली विद्यापीठ है। संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। 1921 से 27 तक जयपुर रियासत के राज्य सेवा के गृह एवं विदेश सचिव भी रहे हैं, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और इनकी कविता थी प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने 1940 में। 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट किया इन्होंने, और इन्होंने संभागीय व्यवस्था आरंभ की थी 30 मार्च 1949 को। फिर एक बार ये सवाई माधोपुर से लोकसभा सांसद भी रहे हैं, और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। डाक टिकट भी इन पे जारी किया गया है। फिर आगे चले, अगले हैं सी एस वेंकटाचारी। तो मैसूर कर्नाटक में थे, दूसरे मनोनीत थे। आईएएस अधिकारी जो पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बने, और ये बीकानेर और जोधपुर में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं उनकी रियासतों में। फिर कनाडा के राजदूत भी रहे हैं, ठीक है। और ये 1953 तक भारत सरकार के सचिव पद पे भी रहे हैं। फिर अगले आते हैं जयनारायण व्यास, नहीं, और ये क्या है, संविधान सभा के भी सदस्य थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर जयनारायण व्यास, तो इनके नाम है लक्कड़, फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान, 10 नंबरी, जैसलमेरिया व्यास। फिर इनके समाचार पत्र हैं से पीप तो अंग्रेजी में आता था, अखंड भारत है एक जो मुंबई से आता था, एक है आगी बाण, और एक है तरुण राजस्थान जो ब्यावर से आता था, ठीक है। और फिर है जयनारायण व्यास, और ये सब तो ठीक है। इनके प्रकाशक तो जयनारायण व्यास थे, किसके, तरुण राजस्थान के, और संपादक विजय सिंह पथिक था। फिर जयनारायण व्यास ने कौन सी, एक तो मारवाड़ सेवा संघ स्थापित की, एक बार मारवाड़ हितकरणी सभा, फिर एक मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। और जोधपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री भी थे। ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत और निर्वाचित थे। 56 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, 1956 में राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं, और 2 सीटों से चुनाव लड़े थे जो हार गए, उनको ध्यान नहीं रखना, इनको हटा देते हैं। और ये क्या हुए, जो किशनगढ़ है वहां पे चांदमल मेहता के स्थान पर फिर उपचुनावों में खड़े हुए और जीत गए। फिर टीकाराम पालीवाल, तो ये दौसा मंडावर के थे, प्रजामंडल के नेता थे जयपुर वालों के। फिर इन्होंने किशनगढ़ चुनाव से जब उपचुनाव लड़ा था, किसने, जयनारायण व्यास ने, तो इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये प्रथम विधानसभा के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। फिर इन्होंने स्वतंत्र पार्टी से 1968 में चौमू से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे, और ये राजस्व मंत्री भी रहे हैं, भूमि सुधार के जनक हैं, और इनके विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया था इनकी सरकार में। फिर ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे हैं। और इन्होंने यूथ लीग संस्था बनाई थी एक, और फिर ये संथानम समिति 1962 के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। फिर मोहनलाल सुखाड़िया, तो ये सबसे युवा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं ये। अंतरजातीय विवाह किया था नंदू बाला से, और 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें 2 बार इन्होंने कार्यकाल पूरा, मतलब 2 बार पूरा 5 साल किए, 2 बार पूरा 5 साल नहीं किया, ठीक है। फिर इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद किया 1962 में। इनके टाइम पे पंचायती राज में इलेक्शन हुआ, और इंदिरा गांधी परियोजना का भी उद्घाटन 1958 में इनके टाइम पे हुआ। इनके समय में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, चौथी विधानसभा में। और इन्होंने पहली महिला मंत्री के कमला बेनीवाल को मतलब राज्य मंत्री बनाया था मंत्रिमंडल में, और अली मुद्दीन शाह पहले मुस्लिम राज्य मंत्री बने थे। फिर संसदीय सचिव और उप मंत्री पद की शुरुआत की थी इन्होंने। ये मुख्यमंत्री के बाद कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। फिर है बरकतुल्ला खां, वे प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र था इनका अलवर तिजारा। प्यारे मियाँ इनके नाम से जाना जाता था। विवाह इन्होंने उषा मेहता से किया था। जोधपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और 1960 में सुखाड़िया सरकार में उप मंत्री भी बने हैं। फिर भारत पाक युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था। पद पे रहते हुए देहांत हो गया था इनका। फिर अगले हैं हरिदेव जोशी, तो ये लगातार 10 बार विधायक बने, लेकिन कभी सांसद नहीं रहे हैं, ठीक है। और बरकतुल्ला खां के आकस्मिक निधन के पश्चात ये इनको बना दिया गया था, और फिर उन्होंने 3 बार रहे ये, पर एक भी बार कार्यकाल पूरा नहीं किया। इनके टाइम पे पहली बार बीडी बीडी जत्ती ने क्या लगाया था, राष्ट्रपति शासन, और राज्यपाल थे उस टाइम पे वेदपाल त्यागी।
और इन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की थी 1987 में। इन्हीं के टाइम पे दिवराला सतीकांड हुआ था और ये प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। फिर एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्य सचेतक भी रहे हैं, और ये असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। फिर है भैरों सिंह शेखावत, बाबू साहब थे। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार पूरा नहीं कर पाए 5 साल, 1 बार किया है, और राज्यसभा सांसद भी और रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। फिर ये क्या थे, पहले ही थानेदार हुआ करते थे, ठीक है, सीकर ठिकाने में। और फिर उन्होंने मध्य प्रदेश से, जब ये वो थे राज्यसभा के सांसद, तब इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फिर उपचुनाव जीता और ये छपरा से जीते थे उपचुनाव। फिर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति बने, और इन्होंने तीसरे इनके मतलब मुख्यमंत्री काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। एक तो कब लगा था, 1980 में छठी विधानसभा में, और एक बार लगा था 90वीं विधानसभा में 1992 में। और इनके टाइम पे ही प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव हुए 1980 में, और दूसरी बार भी इन्हीं के टाइम पे हुए 1992 में। ये तो ठीक है। और ये 3 बार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और 1978 में 13 वर्ष बाद ग्राम पंचायत के चुनाव भी इन्हीं के टाइम पे करवाए गए थे। फिर जगन्नाथ पहाड़िया हैं, तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और ये बायना से लोकसभा सदस्य थे। पर इन्हें फिर वहां से खड़ा किया अपनी पत्नी की सीट से, और उपचुनाव जीत गए। तो शांति पाड़िया ने इस्तीफा दिया और जब बने प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। पूर्ण बीड़ी बंदी, शराबबंदी की थी। लोकसभा राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। महादेवी वर्मा में टिप्पणी कर दी थी, इसलिए इनको हटा दिया। बिहार हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं। फिर है शिवचरण माथुर, जो माणिक लाल वर्मा के दामाद थे। भीलवाड़ा जिले के जिला प्रमुख रहे हैं, लोकसभा सांसद भी रहे हैं। फिर आगे क्या है, तो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं ये। और इनने जब गोलीकांड हुआ था डी का, उसमें इस्तीफा दे दिया था। 2008 में असम के राज्यपाल भी रहे हैं, और इनके अध्यक्ष रहे हैं ये किसके, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के। फिर एक है हीरालाल देवपुरा, तो ये इनका जन्म है, इनका जन्म वनम को छोड़ो, 15 दिन के लिए रहे हैं, सबसे कम कार्यकाल है। और एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, हीरालाल देवपुरा। फिर आगे चले, वसुंधरा राजे, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है राजस्थान की। और फिर ये राज्य विदेश मंत्री, राज्य लघु उद्योग मंत्री ये भी रही हैं, और विपक्ष की नेता भी रही हैं ये। फिर है अशोक गहलोत, जो जोधपुर से जीतते हैं, हमेशा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और तीनों बार इन्होंने 5 वर्ष पूरे किए हैं। 5 बार लोकसभा सांसद, 5 बार विधायक रहे हैं। टेक्सटाइल मंत्रालय, पर्यटन, विमान मंत्रालय, खेल मंत्रालय में उपमंत्री रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत इन्हीं के टाइम पे की थी 2000 में। प्रथम जेंडर बजट, पेपरलेस बजट और प्रथम कृषि बजट इन्हीं के टाइम पे आया है। फिर इनके टाइम पे 2 उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल। फिर भरतपुर जिले के नदबई तहसील, फिर आते हैं भजन लाल शर्मा, तो ये अटारी ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं। फिर अटारी बचमदी पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, और फिर सांगनेर विधानसभा सीट से चुने गए और मुख्यमंत्री बन गए कब, 15 दिसंबर 2023 को। फिर एक से अधिक बार मुख्यमंत्री, तो मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत 3 बार, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, जयनारायण व्यास 2 बार, जिसमें जयनारायण व्यास मनोनीत है और निर्वाचित हैं। फिर है सबसे जो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं मुख्यमंत्री, तो भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं, 1 बार हरिदेव जोशी रहे हैं, और 1 बार ही वसुंधरा राजे रही है। फिर है जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तो जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी। फिर है जो लोकसभा के सांसद रहे, तो हीरा लाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। तो 2 ऐसे हैं जो लोकसभा के भी रहे हैं और राज्यसभा के भी रहे हैं। वो कौन है, टीकाराम पालीवाल, और एक है अपने जगन्नाथ पहाड़िया।
फिर मुख्यमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया हुआ है टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा और हरिदेव जोशी। फिर आगे चले अपन, तो एक है अपने मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय विधानसभा सदस्य नहीं थे। कौन? भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया और अशोक गहलोत। फिर आगे चलते हैं अपन, तो जो मुख्यमंत्री मनोनीत थे और राज्य संविधान सभा के सदस्य थे, तो तीनों ही हैं ये। तो संविधान सभा के सदस्य भी थे और मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। फिर हैं मुख्यमंत्री जिनके समय अविश्वास प्रस्ताव आया, तो टीकाराम पालीवाल पहले थे, वो आया था 10/10/1952 को। और मोहनलाल सुखाड़िया हैं जिनके बार सर्वाधिक बार आया है 6 बार। तो टीकाराम पालीवाल के समय पहली बार 10/10/1952 को, मोहनलाल सुखाड़िया के समय सबसे ज्यादा बार 6 बार। फिर है बरकतुल्ला खां के समय भी आया, जगन्नाथ पाड़िया के समय भी आया, भैरव सिंह शेखावत के भी समय आया और हरिदेव जोशी के समय भी आया। ठीक है, और आखिरी बार आया था हरिदेव जोशी के समय 8वीं विधानसभा में 29/7/1985 को, 19/7/85, 29/7/85, मैं भी क्या बोला हूँ, 29/7/85। फिर एक विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव दो मुख्यमंत्री लेके आए हैं, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। तो भैरव सिंह शेखावत लेके आए थे 3 बार और अशोक गहलोत लेके आए 2 बार। पहली बार आया था 23 मार्च 1990 को, 23 मार्च 1990 को पहली बार विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे और आखिरी बार आया था 14 अगस्त 2020 को। तब तक 5 बार आ चुका है और अविश्वास प्रस्ताव 13 बार। फिर कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे विधानसभा के और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। न्यूनतम कार्यकाल रहा है इनका 16 दिन का। फिर भैरव सिंह शेखावत में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटेम स्पीकर और उपराष्ट्रपति। फिर हरिदेव जोशी में इम्पोर्टेंट है प्रतिपक्ष नेता व मुख्य सचेतक, मुख्य सचेतक इम्पोर्टेंट है। फिर जगन्नाथ पाड़िया में इम्पोर्टेंट है अनुसूचित जाति के। बरकतुल्ला खां में इम्पोर्टेंट है अल्पसंख्यक, है ना। और मोहनलाल सुखाड़िया में सबसे युवा और वसुंधरा राजे में प्रथम महिला। ठीक है, फिर आगे चले, तो मोहनलाल सुखाड़िया रहे कहाँ के? नीचे, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु के राज्यपाल। हरिदेव जोशी रहे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। शिवचरण माथुर रहे असम के राज्यपाल। जगन्नाथ पाड़िया रहे हैं बिहार और हरियाणा के राज्यपाल। फिर एक होता है मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय। तो सचिवालय की स्थापना हुई थी 1951 में, स्थान है जयपुर। मुख्यमंत्री का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ठीक है, IAS होता है। फिर आगे चलें, तो कुछ उप मुख्यमंत्री, तो ये गैर संवैधानिक पद है, उल्लेख नहीं है संविधान में, ठीक है, और ना ही इससे जुड़े कोई कर्तव्य का पता है। 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भावड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल। तो कौन कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल रहे हैं और एक रहे हैं हरिशंकर भावड़ा, एक रहे हैं बनवारी लाल बैरवा, फिर एक है कमला बेनीवाल, ठीक है, एक है सचिन पायलट, एक है दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद्र बैरवा। उसके बाद रहे हैं एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, कौन? टीकाराम पालीवाल। फिर हरिशंकर भावड़ा है, कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था। हरिशंकर भावड़ा ही वो मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री के अलावा राज्य, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हरिशंकर भावड़ा वो उप मुख्यमंत्री हैं जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर कमला बेनीवाल का कार्यकाल सबसे छोटा था, ठीक है। तो टीकाराम पालीवाल ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी। हरिशंकर भावड़ा सर्वाधिक कार्यकाल और विधानसभा अध्यक्ष, कमला बेनीवाल का सबसे छोटा कार्यकाल।